हेलो प्यारे बच्चों। बिहार नमन जीएस के द्वारा 17वीं बीपीएससी पीटी और मेंस के लिए जो टेस्ट प्रोग्राम चलाया जा रहा है उसके 7 टेस्ट ख़त्म हो गए हैं। आप ये समझो कि 7 टेस्ट का मतलब होता है 7 7 49 यानी 49 डेज़ आपके समाप्त हो चुके हुए हैं 17वीं बीपीएससी के इस टेस्ट में। यानी इस टेस्ट को हम लोगों ने सफलतापूर्वक आयोजित किया है और बच्चे भी इसमें अपीयर हुए हैं। अब कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो बच्चे एडमिशन लेके ना तो टेस्ट देने आते हैं ना तो वो आंसर लिखने आते हैं मेंस का। एक चीज़ समझो बाबू कि आपको 50 दिन लैप्स हो गया आपका। अब ज़रा खुद इवेल्युएट करो कि इस 50 दिनों में हमने जो टेस्ट दिया है, जैसे प्रीलिम्स का दिया है, मेंस का दिया है, तो इस टेस्ट में हमने क्या सीखा है। क्या वो सातों टेस्ट का क्वेश्चन हमको याद है, उसका एक्सप्लेनेशन हमको याद है, और सातों टेस्ट में जो हमने मेंस का क्वेश्चन लिखा है, क्या हम 7 टेस्ट देने के बाद भी 8 क्वेश्चन जो पूछा जाता है टेस्ट में शॉर्ट्स के साथ में, क्या हम 3 घंटे में उन 8 प्रश्नों का जवाब लिखने में सक्षम हो पाए हैं। खुद का इवैल्यूएशन कीजिए। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कमी कर रहे हैं। आप हंसते खेलते पढ़ाई करते हैं, हंसते खेलते सोचते हैं कि हम टेस्ट सीरीज़ दे दें, और फिर आप सोचेंगे कि मेरा सिलेक्शन बीपीएससी में नहीं होता है। देखो, बीपीएससी में सिलेक्शन लेना बड़ी बात नहीं है, बल्कि बीपीएससी के लिए सिलेक्ट होने के लिए आपको सबसे पहले यह चाहिए कि आप एक ऑफिसर की तरह सोचें, ऑफिसर की तरह आप अनुशासित बने और ऑफिसर की तरह अपने दायित्वों का निर्वहन करें। आपके घर वाले यहाँ पैसे भेजते हैं, उनका काम ख़त्म हो गया, लेकिन अब आपका काम है कि उनके द्वारा भेजे गए पैसों का सदुपयोग आपको द्वारा कितना किया जा रहा है। किसी भी संस्थान का, किसी भी कोचिंग का तो दायित्व तो है ना कि अगर वो टेस्ट उतना उठाना तो वो करवाएगा ही। वो बच्चों से उतना इंटरेक्शन नहीं रखते हैं कि वो उनका टेस्ट सीरीज का कैसा चल रहा है, उनका परफॉर्मेंस, उनका प्रोग्रेस क्या है। लेकिन हमारे साथ में अगर हम जुड़े हुए हैं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि यदि एक एक बच्चा हमसे जुड़ा है तो उन सब का हम रिपोर्ट रखें कि आप लोग क्या देख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अभी भी प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज़ में जो भी हिस्ट्री का हुआ है, बिहार स्पेशल हुआ है, करेंट अफेयर्स हुआ है, इकोनॉमी हुआ है, कोई भी बच्चा 100 क्रॉस नंबर नहीं ला पाया है। जरा सोचो कि सारा क्वेश्चन हम एनसीईआरटी से ही देते हैं बनाने के लिए। जो बेसिक किताब है, मैंने उसका आपको लिस्ट भी दिया था बनाने के लिए, लेकिन आप भी उसको नहीं कर पा रहे हैं। सोचो कि एनसीईआरटी आप ख़त्म नहीं कर पा रहे और सोच रहे हैं कि हम बीपीएससी क्वालिफाई करेंगे, तो कैसे संभव हो पाएगा। भीड़ में बहुत सारे बच्चे हैं बाबू, बहुत लोग लड़ने वाले हैं। दिल्ली के बच्चे हैं, इलाहाबाद के बच्चे हैं, उनसे आपको कम्पीट करना है, और वो लोग केवल पीसीएस को ही फोकस्ड किए हुए हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा संभालिए, अरेंज कीजिए। और समय अभी भी है कि जो भी हम टेस्ट अभी दे रहे हैं, भले ही हम 2 क्वेश्चन ही क्यों न लिखें, भले ही हम 80 नंबर ही क्यों न लेकर के आए प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज में, लेकिन हमको अनुशासित हो करके किसी भी कीमत पे हमको टेस्ट में अपीयर होना है। देखते हैं कि जब हमारा शरीर बीमार होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर को समझ में नहीं आता, डॉक्टर टेस्ट लिखता है कि जाओ टेस्ट करवा के आइए। फिर टेस्ट के रिपोर्ट के आधार पर हमको मेडिसिन वो लिखते हैं डॉक्टर। तो ये जो टेस्ट होता है वो समझो कि आपके अंदर जो अशिक्षा की बीमारी घर कर गई हुई है, क्यों घर कर गई हुई है, उसको दूर करने का यह प्रयास करता है। किस विषय में आपकी कमजोरी है, किस विषय में आपकी अधिकता है, उन सब पे यह काम करता है। तो आप अपने को अरेंज करो, संभालो अपने आप को। समय नहीं है। देखो, मार्च में भी होली का समय है, सब होली में ही वातावरण हो जाएगा। अप्रैल मई जून जुलाई में इतनी गर्मी पड़ेगी, आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो समय लिमिटेड है और आपको काम बहुत ज़्यादा करना है। मेंस भी करना है, आपको पीटी भी करना है, प्लस की कंटेंट भी आपको तैयार करने हैं। तो अपने आप को अरेंज करके बहुत बेहतर तरीके से टेस्ट दीजिए। और काइंडली बिहार नमन आपसे रिक्वेस्ट करता है कि आप जहाँ भी टेस्ट से जुड़े हुए हो, यदि आप हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं तो अपने बच्चों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो सबसे पहले टेस्ट को प्राथमिकता दें और टेस्ट सीरीज को आप लोग ज़रूर दीजिए। इसके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं करना है कि सर मेरी तबीयत ख़राब हो गई, हमको घर जाना है, मेरे घर में दोस्त की शादी है, भाई की शादी है। ठीक है, वो होता रहेगा, ऐसा नहीं कि आप नहीं जाओगे उसकी शादी नहीं होगी। आपकी जो प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है, पहले उस प्राथमिक जिम्मेदारी को 100% पूरा करने का प्रयास करें, तभी ना अगला जिम्मेदारी आप निभा पाएंगे। तो सारे बच्चे ध्यान रखिएगा कि टेस्ट आप ज़रूर दें, कोई बहाना ना करें, और बिल्कुल टेस्ट देने से ही आपका कल्याण होगा, आपका सिलेक्शन होगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। चलिए, संडे को कल टेस्ट है, तो आप सारे बच्चे जो भी इनरोल्ड है टेस्ट में वो लोग टेस्ट देने आए और समय पर टेस्ट देने चले आए। कल की जो टेस्ट टाइमिंग है वो सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक हम आपको मेंस का टेस्ट लेंगे, जो 8वां टेस्ट होगा, शेड्यूल आपको मिला हुआ है। और 1:30 बजे के आसपास से हम आपको प्रीलिम्स का टेस्ट ले लेंगे, 17वीं बीपीएससी का 8वां टेस्ट का वो भी है। तो शेड्यूल सबको हम दे चुके हुए हैं, तो आप लोग आइए। सभी को टेस्ट के लिए अगली शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।